हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के काम करते करते हम लोग थक जाते हैं, जिससे अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे यूजफुल टिप्स लेकर के आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करने से आपके घंटों के काम तो मिनटों में हो जाएंगे, साथ ही आप समय और पैसा दोनों बचा सकेंगे। तो टिप मेरे यहाँ पर ब्रश को लेकर के है, जिससे हम लोग कपड़े वगैरह अच्छे से क्लीन करते हैं। इस ब्रश का यूज हम लोग कई तरीकों से करते हैं। अपनी मैट हो या दरी वगैरह हो या जितने भी डोरमेट हो, उनको क्लीन करने में करते हैं। लेकिन होता क्या है, इन ब्रशेस के अंदर जितने भी धागे हैं, रेशे वगैरह, या कभी कभी हम लोग के बाल भी फंस जाते हैं। क्लीनिंग करने के समय ये सब चीजें हो जाती हैं। तब हम लोग सोचते हैं इस ब्रश में जितने भी चीजें फंसी हुई हैं, बाल या ब्रश, रेशे कुछ भी फंसे हुए हैं, उनको इस ब्रश से कैसे निकालें। तो यहाँ पे ले लेना है आपको ब्लेड। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ब्लेड आपको यहाँ पे पुरानी लेनी है, न्यू नहीं लेनी है। तो पुरानी जो ब्लेड होती है वो कम शार्प होती है, तो आप उसी का यूज करिएगा। इस तरह से जितने भी हल्की हल्की गैप होती है ना ब्रश में, उसी जगह आपको चलाना है। अगर बाल या धागे या रेशे कुछ भी फंसे होंगे तो इजी तरीके से वो कई टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा, जैसे हम लोग जब पहले से इकट्ठा निकालते हैं तो रेशे आपस में फंसे हुए होते हैं, तो पूरी ब्रशें आसानी से नहीं निकल पाते हैं। लेकिन इस तरह से जब आप ब्लेड को चलाएंगी ना, तो आराम से जो कई टुकड़ों में कटने के बाद इजिली आप इसको निकाल भी सकेंगी। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है। हम लोग सोचते हैं इस तरह से ब्रश में बाल कैसे फंसे, इसको निकालें। अगर हम लोग नहीं निकालते तो काफी गंदा भी लगता है, और किसी दूसरी कुछ चीजों को हम क्लीन करने में करेंगे ना इसका इस्तेमाल, तो उसमें भी रेशे वगैरह आ जाएंगे। तो इसको निकालना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए बाल वगैरह कई टुकड़ों में बट करके निकले थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्लेड चलाई थी। शायद आपको कैमरे में साफ नहीं नजर आ रहा होगा, यहाँ पे छोटे छोटे बालों के टुकड़े निकले हुए हैं। इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से ब्रश को क्लीन कर सकती हैं। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अच्छे से जब ब्रश क्लीन हो जाता है, क्लीन करने से पहले आप ब्रश को सूखा ही रखिएगा। अगर गीले ब्रश में आप इस तरह से ब्लेड को चलाएंगी तो आसानी से जितने भी रेशे बाल नहीं निकलेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल आइडिया, ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर, जो घर में हम लोग कप को चाय पीने में इस्तेमाल करते हैं, क्लीनिंग करने के बाद भी इसकी जो स्मेल होती है ना, वो अच्छे से नहीं जाती है। तो इसकी स्मेल को पूरी तरह से रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छा और सिंपल आइडिया लेकर के आई हूँ, जिससे क्या होगा, कप में जितनी भी अजीब सी स्मेल आ रही है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम लोग चाय पीते हैं, अगर चाय पीते समय हम लोग को अजीब सी स्मेल आती है तो चाय पीने के मन भी नहीं करता है, तो बहुत गंदा भी लगता है। घर में गेस्ट वगैरह आते हैं तो भी नहीं अच्छा लगता है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है न्यूज़पेपर। छोटे छोटे टुकड़े आपको इस तरह से कप में डाल देना है। जो भी कप हो आपके पास, 5-6, इस तरह से डालने के बाद आपको एक काम करना है। घर में हम लोग तवे को यूज़ करते हैं रोटी पराठा बनाने में, तो जब उसकी हीट होती है काफ़ी तवे में, गैस की आपको फ्लेम बंद कर देनी है। गर्म काफ़ी होता है तवा, तो बस उसी के ऊपर आपको कप को रख देना है और 10 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। 5 या 10 मिनट के बाद आप जब इसको हटाएंगी ना, तो आपको क्या करना है, जितना भी कागज है इसके अंदर से हटा देना है। तो कागज भी बैड स्मेल रिमूव करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। आपको कप चारों तरफ इस तरह से घुमा देना है। करीबन 10 मिनट के बाद आपको क्या करना है, कप को अलट पलट लेना है और उसके बाद जितना भी कागज है आपको बाहर कर लेना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो काफी दिन से इसके अंदर से स्मेल आ रही थी कप के अंदर से, वो तो खत्म ही हो जाएगी, और साथ ही कप में बिल्कुल भी एकदम फ्रेशनेस आ जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो चाय पीने में हम लोग को अजीब सी स्मेल आती थी, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है, बहुत ही सिंपल तरीका, ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर मिक्सी को लेकर के है। मिक्सी में हम लोग किचन के कई चीजें पीसते हैं, शेक वगैरह भी बनाते हैं, और इसमें क्या होता है, स्टीनेक आ जाती है, चपचपापन आ जाता है, बहुत दिक्कत होती है। छूने में मिक्सी बहुत गंदी लगती है। हम लोग इसको धुल तो नहीं सकते क्योंकि मिक्सी खराब होने का डर रहता है। मैं बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी। आपको लेना है यहाँ पे कोई भी टेल्कम पाउडर, जो भी आपके पास हो आप ले लीजिए, और मिक्सी के चारों तरफ बॉडी पे आपको अच्छे से इसको छिड़क देना है। हल्के हल्के हाथों से आपको हल्का हल्का मसलना है, जिससे क्या होगा, अगर थोड़ी बहुत भी स्टीनेक होगी या चपचपापन होगा, वो पूरी तरह से पाउडर इसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्सी में इस तरह से हल्के हल्के हाथों से रगड़ा है, जिससे जितना भी चपचपापन होगा ना, वो पूरी तरह से धीरे धीरे हटता चला जाएगा। हम लोग यहाँ गीले कपड़े से भी पोंछते हैं मिक्सी को, अच्छे से सूखे कपड़े से भी, लेकिन वो अच्छे से चपचपापन नहीं जाता है। लेकिन इस तरह से थोड़े से पाउडर का यूज़ आप करेंगी ना, अगर आपके पास एक्सपायरी पाउडर हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरह से आपको रगड़ना है पूरी मिक्सी को। फिर एक कॉटन का कपड़ा, जो किचन में हम लोग यूज़ करते हैं, साफ कपड़ा लीजिएगा, और अच्छे से आप जब मिक्सी को पोंछेंगी ना, तो मिक्सी बिल्कुल न्यू हो जाएगी, बिल्कुल लगेगा ही नहीं इसमें कोई भी हल्का सा भी चपचपापन या तेल के दाग या कुछ भी लगे होंगे। इस तरह से आप मिक्सी को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकती है। मिक्सी बहुत ही अच्छे से चमक उठेगी।
एक ऑप्शन आपको और भी बहुत ही अच्छा बताऊंगी, जिससे क्या होगा मिक्सी हमेशा आपकी सेफ रहेगी। तो यहाँ देखिए मिक्सी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गई, एक भी धाग धब्बा बिल्कुल भी नहीं है, सफ़ेद मिक्सी और देखने में बहुत सुंदर भी लग रही है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से पाउडर को लेना है, थोड़ा सा आपको कटोरी में निकाल लेना है और यहाँ पे डालना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इन दोनों का मिक्सचर तैयार कर लेना है। तो इसका यूज़ कैसे करना है, क्योंकि मिक्सी में कई चीज़ें हम लोग पीसते हैं, कभी शेक वगैरह भी बनाते हैं, तो होता है थोड़ा बहुत इसमें रह ही जाता है। तो अगर आपकी भी मिक्सी में ऐसी प्रॉब्लम है, चींटी वगैरह लगती है या कॉकरोच वगैरह आते हैं, तो जहाँ पे भी आप मिक्सी रखती हैं आप उनको रात के समय मिक्सी के आसपास सबको इस तरह से डाल देना है। तो यहाँ पर देने दोनों जो सॉल्यूशन हम लोगों ने मिलाकर तैयार कराया है बहुत ही पावरफुल है। कीड़े मकोड़े या चींटी आपकी मिक्सी के पास आते हैं या पूरी मिक्सी में रेंगते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी तेज़ होती है। जो हल्दी और यहाँ पे पाउडर हम लोगों ने डाला है उसकी वजह से चींटी कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी मिक्सी के आसपास नहीं भटकेंगे और ना ही आपके किचन में आएंगे। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे पकौड़े बनाने को लेकर के, अक्सर क्या लोग करते हैं कि जब भी दही बड़े बनाने होते हैं, जो पकौड़े बनाते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड बनते हैं। तो आप एक ट्रिक का यूज़ करिएगा, यहाँ पर जब भी आप पकौड़े ऑयल में डालें तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बहुत गर्म ऑयल में जब आप पकौड़े डालेंगे ना तो वो अच्छे से नहीं फूलेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने हल्के तेल में इस तरह से पकौड़ों को डाला और थोड़ी देर बाद फ्लेम को हाई कर दिया है। उसके बाद देखिए पकौड़े कितने अच्छे से फूल गए हैं। तो इस ट्रिक से जब आप पकौड़ों को बनाएंगी, कम आँच वाले मतलब तेल में डालेंगी ना, तो बहुत ही अच्छे से पकौड़े फूलेंगे भी और सॉफ्ट भी बनेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पे तेज आंच करने के बाद मैंने इस तरह से पकौड़ों को निकाल लिया है और पकौड़े देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बने हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट हैं। तो पकौड़े भी बहुत ही गर्म है और ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल आइडिया, ट्राई ज़रूर करिएगा। यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।